गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। और मैंने जितने भी एक्सरसाइज आर एस अग्रवाल चल रहा है हमारा, ठीक है, और आर एस अग्रवाल के हमने एक फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। और ये है आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो तीसरा एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये इसमें अब हमें ये बताना है, अभी तक हमने पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये है इरेशनल नंबर के बारे में डिटेल हम जानेंगे, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये नंबर सिस्टम है, आपका जो टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम चल रहा है। और आज हम बात करेंगे इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर आपको बता चुका हूं, आज की टॉपिक है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहां देखिए, तो ये क्या है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिए। अ नंबर विच कैन नीदर बी एक्सप्रेस, कह रहा है कि एक नंबर है, एक नंबर, कोई भी एक नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया? कोई भी एक नंबर है जिसका हम कैन नीदर बी एक्सप्रेस, नीदर मतलब होता है ना, नीदर का मतलब क्या होता है? ना। उसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एज अ टर्मेटिंग, एज अ टर्मेटिंग डेसिमल में, और नॉर, ठीक है, नॉर रिपीटिंग डेसिमल में। कह रहा है यहां पर, ध्यान सुनिएगा, ये कह रहा है कि कोई एक नंबर है, ठीक है, वो जो है नीदर कैन बी एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस मतलब नहीं हो सकता है। जैसे कैसे नहीं हो सकता है? वो टर्मेटिंग डेसिमल नहीं हो सकता है और रिपीटिंग डेसिमल नहीं हो सकता है। आपको पता है टर्मेटिंग डेसिमल क्या होता है? एक लिमिट फाइनाइट के बाद वो नंबर क्या होता है? स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। टर्मेटिंग का मतलब यही होता है रुकना, समाप्त होना, फिनिश होना, ठीक है। तो एक आप कह सकते हो टर्मेटिंग का मतलब है एक फाइनाइट डिजिट के बाद वो रुक जाना। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब होता है जिसका लिमिट हो, क्या हो? लिमिट हो। तो फाइनाइट डिजिट के बाद रुक जाना, ओके। तो उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टर्मेटिंग डेसिमल। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते हैं नीदर, ठीक है, ना टर्मेटिंग डेसिमल में ना ही रिपीटिंग डेसिमल में। ना ही टर्मेटिंग डेसिमल में कर सकते हैं, ना ही रिपीटिंग डेसिमल में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। ये होता है नॉन टर्मेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। क्या क्या होता है ये? इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मेटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, डेसिमल होते हैं। इसी को बोलते हैं इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इसी को इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया और हमने 0.01 लिख दिया, ठीक है। अब देखो डेसिमल 01, फिर से हमने यहाँ 2 जीरो लग जाएगा, फिर 1, फिर यहाँ पर 3 जीरो लग जाएगा, 1, फिर 4 जीरो लग जाएंगे, ठीक है, फिर 1। ऐसे ही ये सीक्वेंस ऐसे जो है चलता रहेगा, ऐसे ही अब चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पर, अब नोटिस करना है, यहाँ पर नोटिस ये करना है कि देखो 0 के बाद 1 आया है, ठीक है, 0 के बाद क्या आया है? 1 आया है। फिर देखो यहाँ 2 जीरो आ गया, कितना जीरो आ गया? 2 जीरो आ गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर, अब यहाँ 1 जीरो था, यहाँ 2 जीरो, अब 3 जीरो आ गया, ठीक है, फिर 4 जीरो, ऐसे 5 6 7 8। तो ये बताओ, आप बताओ, ये नंबर रिपीट हो रहे हैं? नंबर जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी बोला है नॉन टर्मेटिंग। इसी को क्या बोला गया है? नॉन टर्मेटिंग। इसी को बोलेंगे नॉन टर्मेटिंग। और नॉन, सॉरी, नॉन टर्मेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ये नंबर क्या है आपका? ये है नॉन टर्मेटिंग। टर्मेटिंग आपको बता दिया हूं कि ये नंबर जो है कट, डिवाइड नहीं होगा, स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। एक लिमिट नंबर डिजिट के बाद रुकेगा नहीं, ऐसे ही ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। समझ में आया? नॉन टर्मेटिंग का मतलब क्या है? ऐसे ही आगे ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं नॉन टर्मेटिंग। सेकेंड क्या है ये आपका? ये नॉन रिपीटिंग है। चलिए सेकंड एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये समझ में आया आपको एग्जांपल फर्स्ट? देखिए अब सेकंड एग्जांपल देखिए, मैं इसी को कर देता हूं मैं, ठीक, या रहने दीजिए इसको ऐसे, मैं यहां कर देता हूं मैं।
देखिए एग्जाम्पल सेकेंड, तो हमने इस बार क्या ले लिया, 0.02 ले लिया, फिर 0 ले लिया, फिर 2, फिर 0.002, फिर आपका 0.0.002, फिर 0.0.0.002 और ये नंबर चलता रहेगा। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर, देखो नंबर तो रिपीट नहीं हो रहा है। सेकेंड बात है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल आपका क्या होता है, एक लिमिट डिजिट के बाद वो रुक जाता है, ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर 1 0, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ऐसे आगे कंटिन्यू चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और क्या आपका नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहां पर देखिए एग्जांपल थर्ड में देखिए यहां पर 0 ठीक है, 0 यहाँ 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3, ये ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब कुछ नंबर ऐसे और एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको और समझ में अच्छी तरह आएगा। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल फोर्थ, जैसे मैंने मान लिया 0.1, ठीक है, 1 2, ये 1 2, फिर मैंने 1 1, फिर 2, फिर 1 1 1, फिर 2 1 1 1 1, फिर 2 1 1 1 1, फिर 2। ठीक है, तो देख लो आप इसमें क्या हो रहा है, ये नंबर देखो यहाँ पर आप चेक कर लो, ये 1 के बाद 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर देखो दो 1 आ गए यहाँ पर, फिर 2 आ रहा है, फिर यहाँ 3 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपका ये तो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है। मतलब देखो यहाँ जैसे रिपीट का देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखो यहाँ पर, जैसे कि ये क्या है, ये 3.6, फिर 3 6, तो देखो ये नंबर जो है यहाँ पर भी और यहाँ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, रिपीट हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग हो रहा है। ठीक है, तो चले आगे, दो एग्जांपल, आप एक और एग्जांपल लीजिए यहाँ पर 0 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 3, ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे एग्जांपल ले लिए इरेशनल नंबर के। ठीक है, इरेशनल नंबर क्या क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कि क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट देखो यहां पर, इफ m, यदि जो m है इज अ पॉजिटिव इंटीजर है। क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। आपको पॉजिटिव इंटीजर का मैंने बता चुका हूं, इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर। क्या है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं, पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग है आपका नेचुरल। ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर है, इसका कहने का मतलब है कि ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव नेचुरल नंबर होना चाहिए। और नेचुरल में जानते हो क्या होता है, नेचुरल में जो काउंटिंग नंबर को कहते हैं, नेचुरल में क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर को कहते हैं। काउंटिंग नंबर क्या होता है, जो 1 2 3 4 ऐसे चलते हैं, सीक्वेंस से चलते हैं। ठीक है, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं नेचुरल नंबर। सेकेंड कह रहा है यहाँ पर कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, विच विच इज नॉट, विच इज नॉट, विच इज अ नॉट। ठीक है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देन एम इज अ, तब तब क्या होगा, एम जो है, रूट एम जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा। रूट एम जो होगा तब क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। मेरी बात समझे एक बार, दोबारा समझे। जैसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर ये रूट हो गया, रूट। ठीक है, ये रूट 4 है, क्या है, रूट 4 है। ओके, अच्छा बताइए, रूट 4 है,
तो इसका हमने मान लीजिए ये √4 है, तो ये 4 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होता है 2 इंटू 2 होता है। जैसे मान लीजिए ये 4 है तो 2 2 2 जा 4, तो फैक्टर क्या आया 2 और 2 आया, 2 और 2 आया। ठीक है, बात समझ में आया? मेरी बात सुनिए, अगर 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 रूट ऐसे लिखा है, केवल रूट ऐसे लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 2, इसका मतलब क्या है 2 है। और इसकी वैल्यू क्या होता है, इसकी वैल्यू रूट वैल्यू जो रूट है इसकी वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 इसकी वैल्यू क्या है 1/2। अब मेरी बात समझिए यहाँ पर ध्यान से, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या है आपका, मैं दूसरे कलर्स कर देता हूं मैं, यहाँ पर 2 रहता है हमेशा। ठीक है, जब कुछ नहीं है इसका मतलब यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट, ठीक है क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर 2 है। ठीक है, 2 की पावर क्या है 2 है, 2 की पावर 2 लिख दिया हमने, 2 की पावर 2 लिख दिया। और रूट की वैल्यू क्या बताया मैंने, रूट की वैल्यू 1/2 होता है, ये है 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, 1/2, 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया 2। इसको बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोलेंगे, परफेक्ट, ये परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो रूट है, अगर यहाँ पर √4 आ रहा है तो इसमें से 2 बाहर आ गया, क्या आ गया 2 बाहर आ गया। मैं यहाँ दोबारा कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 9 है, क्या है 9 है, तो यहाँ देखो ये किसका, यहाँ पर 3 इंटू 3 है, तो जो 2 पेयर बन गया ना, 2 पेयर का मतलब एक बाहर आ जाएगा 3, जिसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया? अब बात करते हैं यहाँ पर, ये चीज जो आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर है वो m की वैल्यू वो है जो पॉजिटिव इंटीजर है, बट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आइए देखते हैं कौन सा नहीं है, जिसको समझते हैं इसको। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है 2 है, √2 है, √2। ये बताइए √2 का फैक्टर तो होता ही नहीं है, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर, इसको क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है, मैं सेकंड देखिए, अगर मैंने यहां पर मान लीजिए मैंने यहां पर 4 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो ये जो है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, आप इसको ध्यान दो, ये जो है √4 जो है रेशनल नंबर है, √2 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये देखो इसका जो 4 है तो इसका 2 इंटू 2 होगा फैक्टर, 4 का फैक्टर क्या है 2 इंटू 2। ठीक है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, ये क्या हो गया रेशनल नंबर है। तो इसमें फर्क है, इसका फैक्टर नहीं हो रहा है, इसका फैक्टर हो रहा है। ठीक है, ओके, तो आगे यहाँ देखिए बहुत सारे एग्जांपल देखिए, जैसे √2 हो गया, जैसे ऐसे। ठीक है, √3 हो गया, ये भी क्या है इरेशनल नंबर। ठीक है, ये √5 ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये √6 ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, √7 ये भी क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये जितने भी हैं आपके, ये √8 भी जो है इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ठीक है, 9 देखो 9 यहाँ पर 9 जो है 9 ये जो है ये रेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या आएगा 3, इसकी वैल्यू क्या आएगा 3। ठीक समझ में आया? तो ये बाकी जो है ये ऐसी ऐसे आगे चलते रहेंगे आप ऐसे। तो ये बहुत सारे जो यहां से यहां तक हैं ये क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर मतलब ये है ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन रिपीटिंग होंगे, इसकी वैल्यू जो आएंगे वो अगर इनको आप इनकी वैल्यू लिखोगे ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएंगे और नॉन रिपीटिंग में आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे और भी एग्जांपल लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहां पर क्या कह रहा है स्टेटमेंट, देखते हैं इसको। इफ m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, यदि m जो है m वो क्या है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, विच इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, वो क्या है परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो देन तब उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर, तब उसको क्या कहेंगे इरेशनल नंबर कहेंगे।
देखो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप समझ जाना। जैसे ये क्या है, तो ये यहाँ मैंने अब 3 लिख दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा रूट, अब इसको क्यूब बोलेंगे, रूट क्यूब, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 2 लिख दिया, क्या लिख दिया 2, ठीक है। तो ये क्या है, ये रेशनल नंबर। अगर यहीं पर मैंने यहाँ पर रूट क्यूब मैंने और अंदर जो है 8 लिख दिया, मैंने क्या लिखा हूँ 8, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है 8। अब देखो 8 का फैक्टर निकालो, यहाँ पर 8, तो 2 4 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 1 जा, तो क्या फैक्टर आया यहाँ पर, देखो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 की पावर ये 3 है, कौन सा ये वाला 3, और रूट की वैल्यू क्या होता है 1/3, 1/3, तो कट गया। तो देखो यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट क्यूब बन गया। जो 8 है ये परफेक्ट क्यूब है, तो ये क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको रेशनल नंबर। इसको बोलेंगे रेशनल नंबर, क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। बट ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल देखो, यहाँ पर ये क्या है आपका 3 है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये देखो आपका 4, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। 5 ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है आपका, और 6 ये भी सब इरेशनल नंबर है। ये सभी क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यू में। आपके जो एमसीक्यू होंगे उसमें से पक्का ये क्वेश्चन जरूर आता है, और कोई भी कंपटीशन देंगे तो पाई की वैल्यू जरूर पूछता है। ये इसमें ये पूछता है कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ कह रहा है जो पाई है, क्या है पाई, पाई देखो ये ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, ठीक है, ये दोनों सिंबल है पाई के, ठीक है। तो ये पाई जो है, पाई इज अ नंबर, पाई एक नंबर है, ठीक है, हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट 22/7, जिसकी जो है, जिसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है 22/7, 22/7 जो है इसकी पाई की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, समझ में आया बात। दूसरा देखो इन फैक्ट, इन फैक्ट, ठीक है, पाई हैज अ वैल्यू, पाई क्या है, एक वैल्यू है, विच इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। पाई एक वैल्यू है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। दोबारा सुनेंगे, अगर पाई ऑप्शन में आता है तो अगर आप देखिए, मान लीजिए 4 ऑप्शन पूछते हैं, यहां पर फर्स्ट ये क्या है ऑप्शन है, ऑप्शन में ये दे रहा है कि पाई जो है, पाई हो गया, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, ये 2/3 हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पर 1 हो गया। अब इसने प्रश्न पूछा है कौन सा नंबर इनमें से, इन ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू है जो इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, तो आप किस पर टिक मारोगे, आप जो है टिक मारोगे इस पर, ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो ये तो रेशनल नंबर है, कि रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पी और क्यू के फॉर्म में है। ये भी क्या है, देखो ये नीचे 1 होता है ना, ये भी क्या है, पी और क्यू की फॉर्म है, ये दोनों जो है रेशनल नंबर है, और ये क्या है, इरेशनल नंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पाई जो है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। दूसरी बात यहां दिया है सो, इसलिए जो पाई है इज इरेशनल नंबर, पाई जो है इरेशनल नंबर, वाइल जबकि, ठीक है, 22/7, 22/7 इज रेशनल नंबर। क्वेश्चन डिफरेंट है, 22/7 जो है रेशनल नंबर है और जो पाई है इरेशनल नंबर है। तो देखो ये आपका फर्स्ट एमसीक्यू में आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा जो नंबर है, कौन सा जो है नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर कौन सा है,
पाई। अगर इसमें से ये आ गया, मान लीजिए, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया पाई और सेकंड ऑप्शन दे दिया ये 1/22/7, 22/7, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है पाई और सेकंड ऑप्शन है 22/7 है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन है आपका √2, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है आपका यहाँ पर √2, क्यूब रूट टू। अब इसमें प्रश्न पूछा है कि इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन रैशनल नंबर है, कौन सा ऑप्शन रैशनल नंबर है। तो देखो पाई की वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये देखो ये भी इरेशनल नंबर है, क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। ये क्या है, ऑप्शन 22/7 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। आई होप कि आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, हर बार हर जगह पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, यहां पर है प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। हम किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आइए इसमें देखते हैं फर्स्ट में क्या कह रहा है, सम ऑफ, देखो सम करना है ऑफ टू इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें दो इरेशनल नंबर को सम करना है, ठीक है। कह रहा है नीड मतलब जरूरी है, ठीक है, आवश्यक, नॉट हमें मतलब आवश्यक नहीं है कि वो क्या इरेशनल नंबर हो जाए। अगर कहने का मतलब इसका है कि दो नंबर आपने ले लिया, दो आपने नंबर लिया, वो कैसा नंबर लिया, इरेशनल नंबर लिया आपने, ठीक है। और उनको प्लस किया तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही आएगा, वो रेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। समझ में आया। तो देखो यहाँ पर हमने लिया, यहाँ पर दो इरेशनल नंबर लिए, हमने क्या ले लिए, दो इरेशनल नंबर लिए हैं, ठीक है। अब इनको हम प्लस करते हैं, यहाँ 2 + √3, ठीक है। अब देखो एंड का मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस सम का है ना, तो सम का मतलब यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 4√3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको 2 + √3 और प्लस यहाँ पर ब्रैकेट हट जाएगा, ब्रैकेट हटेगा 4 - √3। तो ये देखिए यहाँ पर रूट प्लस रूट और माइनस रूट कैंसिल हो गया, और 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो 6 क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। और हमें क्वेश्चन में कह रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि दो रेशनल नंबर को हमने प्लस करने पर ये रेशनल नंबर बने, ये आवश्यक नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ये देखिए यहाँ पर इसमें बताया गया है कि डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, क्या होता है, अंतर। डिफरेंस टू इरेशनल नंबर, जब हम दो रेशनल नंबर का डिफरेंस लेंगे तो नीड नॉट बी इरेशनल नंबर, वो जरूरी नहीं है कि वो क्या इरेशनल नंबर हो जाए। देखो आपके सामने दो क्या है, इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है आपका, ठीक है। और ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। अब इनको हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अब ये एंड है, तो एंड की जगह हम क्या लगा देंगे, माइनस, क्योंकि यहाँ डिफरेंस कहा है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस। तो यहाँ 5 + √2। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये +2 + √2 और -√2 कैंसिल, ठीक है। और ये क्या हो गया, तो 2 आया, 5 में से 3 गया, 2 आया, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये रेशनल नंबर। अब बातों को समझ रहे हैं, स्टेटमेंट को समझिए आप क्या कह रहा है, इसकी स्टेटमेंट आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको नोटिस करते रहना है, ठीक है। आइए देखते हैं
ये थर्ड प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी? थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पर? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर। हमें प्रोडक्ट करना है दो इरेशनल नंबर को और हमें देखना है कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर ये √3 है तो क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर √3 यहाँ पर है और डबल यहाँ पर √3, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। अगर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या जाएगा? क्या आएगा? ये 3 आएगा। क्या आएगा? 3। रूट से रूट कैंसिल तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ पर अब जो 3 है ये क्या बन गया? रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या बन गया? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये देखा आपने, जरूरी नहीं है कि ये दो प्रोडक्ट को इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर वो इरेशनल नंबर बने, जरूरी नहीं है। इरेशनल नंबर भी रेशनल नंबर बन सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट नहीं वही है, सेम है। इसमें कह रहा है कि क्वोटिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये क्या है? मान लीजिए यहाँ पर 2 है और 2 है, हमें डिवाइड करना है क्या? 4 को। तो 2 2 जा कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, तो माइनस क्या क्या आएगा? 0। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डिविजर और इसको बोलते हैं क्वोटिएंट, जो कि ये है। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो हम क्या लेंगे? इरेशनल नंबर लेना है, हमें दो इरेशनल नंबर वैल्यू लेना है। तो ले लिया हमने पहला 2√3 ले लिया हमने, 2√3 ले लिया। ठीक है, 2√3 और दूसरा हमने ले लिया √3 ले लिया। जब हमने दोनों को डिवाइड किया, ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो क्या? ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 आ जाएगा। तो 2 क्या बताता है? 2 हमें बताता है कि देखो रेशनल नंबर। क्या बताएगा? रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप ये समझ गए कि जरूरी नहीं होता है कि दो इरेशनल नंबर को हम डिवाइड करने पर इरेशनल नंबर बने, जरूरी नहीं है, रेशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। आइए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो अभी हमने किया था। इसमें क्या किया था हमने कि हमने दो नंबर लिए थे, वो दोनों नंबर क्या थे? इरेशनल नंबर थे और दोनों को प्लस किया हमने। ठीक है, हमने ये देखो दो नंबर लिए थे, ठीक है, ए और बी, इनको जब प्लस किया, ठीक है, ये नंबर क्या था? ए नंबर जो था, ए वाला, ये इरेशनल नंबर था। ठीक है, इरेशनल नंबर। और ये भी क्या था? इरेशनल नंबर था। ठीक है, ये भी क्या था? इरेशनल नंबर। जब इनको प्लस किए तो जो नंबर सी आया है ये क्या बन के आया था? रेशनल नंबर बन के आया था। ठीक है, रेशनल नंबर बना था। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे हमने उसमें a माइनस बी किए थे तो जो वैल्यू आई थी, देखो a क्या था? इरेशनल नंबर और b भी क्या था? इरेशनल नंबर था। जब इसकी वैल्यू आया था तो ये क्या था? रेशनल नंबर। तो अभी हमने किया अभी जस्ट अ फ्यू मिनट। तो कहने का मतलब मेरा ये तात्पर्य ये है कि जब हम दो रेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो जरूर नहीं है कि वो इरेशनल नंबर बने, वो रेशनल नंबर हो सकता है। तो जब दो नंबर को, जो दो नंबर है इरेशनल नंबर, उनका डिफरेंस निकाले तो जरूरी नहीं है कि क्या इरेशनल नंबर ही आए, वो रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, ऐसे हमने प्रोडक्ट किया, फिर उसका फिर एक और किया था। आइए देखते हैं आप नेक्स्ट वाला। इसी से जो हमने ये किया बिल्कुल सेम वही है, थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है? देखो यहाँ पर ये कह रहा है यहाँ पर फर्स्ट सम ऑफ रेशनल नंबर, सम ऑफ रेशनल नंबर। यहाँ पर हमें एक रेशनल नंबर लेना है और दूसरा क्या लेना है? इरेशनल नंबर। यहाँ क्या था? सेम सेम। यहाँ क्या था? सेम सेम। यहाँ क्या है? डिफरेंट डिफरेंट। एक बार रेशनल नंबर, एक बार इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप जब सेम सेम करेंगे तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। जब आप सेम सेम करेंगे तो क्या आएगा? डिफरेंट वैल्यू आएगा। जब आप डिफरेंट डिफरेंट को करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आएगी ये इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ये एक बार रेशनल नंबर और दूसरा जो है इरेशनल नंबर लिया हमने। पहला हमने लिया रेशनल नंबर, दूसरा हमने लिया इरेशनल नंबर। इनका हमने सम किया तो सम करने पर हमें क्या वैल्यू जो निकल के आया? ये आया इरेशनल नंबर निकल के आया। क्या निकल आया? इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पर डिफरेंस किया। जब हमने डिफरेंस किया, डिफरेंस मतलब जब दोनों नंबरों का अंतर निकाला। पहला नंबर क्या था हमारा? इरेशनल नंबर था, रेशनल नंबर था। दूसरा क्या था? इरेशनल नंबर। दो डिफरेंट 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 क्या निकल के आया? इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ देखो प्रोडक्ट किया हमने,
रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। जब हमें प्रोडक्ट किया रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का तो वैल्यू क्या निकल के आया, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसे क्वोटिएंट ऑफ एक बार रैशनल नंबर का एक बार इरेशनल नंबर का, जिसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी, इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ये कुछ दो स्टेटमेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो ए प्लस ए को ए प्लस बी और हाफ को, मतलब कहने का मतलब है दो रैशनल नंबर लिए हमने, दोनों को दो रैशनल नंबर लिए, दोनों को प्लस किया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब 2 से डिवाइड किया इज अ रैशनल नंबर, वो क्या है, वो रैशनल नंबर जो है इनकी बीच की जो है ए और बी की जो बीच की वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। सिंपल सी बात है, मतलब कहने का मतलब है कि दो रैशनल नंबर पता करना है आपको, दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर पता करना है तो दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, समझ में आया। ऐसे ही देखो यहाँ पर अगर आपको रैशनल नंबर पता करना है, इरेशनल नंबर पता करना है आपको, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में पता करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी, ए और बी को आपस में इनको मल्टीप्लाई, ए अंडर रूट में ए मल्टीप्लाई बी कर देना है तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग करते हैं नेक्स्ट, इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये एग्जाम्पल आपका स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी जितना समझाना समझा दिया हूं मैंने, अब करेंगे एग्जाम्पल पूरा कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देखिए एग्जाम्पल में क्या कह रहा है यहाँ पर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर कह रहा है क्या, आर का मतलब यहाँ क्वेश्चन पूछा ना, क्वेश्चन, तो आर कह रहा है कि क्या स्क्वायर रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर रूट निकालें तो क्या इरेशनल नंबर आएगा, प्रश्न ये है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने एक ये ले लिया, हमने 4 ले लिया, अंडर रूट 4 लिया, क्या लिया, अंडर रूट 4, तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो यहाँ पर 9 ले लिया, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये बताओ कहां से आपका इरेशनल नंबर है, ये हमेशा हमेशा ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, तो क्या ऑलवेज क्या आएगा, ऑलवेज ऑलवेज क्या आएगा, रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे जब स्क्वायर रूट निकालेंगे पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है, तो क्या आएगा, हमेशा रैशनल नंबर आएगा, हमेशा। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं इसको। ठीक है, क्या कह रहे हैं यहां पर, आर द क्यूब रूट ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर कह रहा है। यहां पर ध्यान दीजिए, यहाँ क्यूब रूट निकालना है, क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है ऑल पॉजिटिव इंटीजर का। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या हम जब क्यूब रूट निकालेंगे पॉजिटिव इंटीजर का तो ये इरेशनल नंबर होगा। आइए देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, ये क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यूब है, हमने क्या निकाल दिया यहाँ का 8। ठीक है, 8 निकाला, क्यूब रूट 8, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2। यहाँ देखिए एक और ले लेते हैं, यहाँ 27 ले लिया, क्या ले लिया, 27। ठीक है, क्यूब रूट ऐसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए आप, ये 27 है तो 3 से जाएगा, 3 3 जा 3 9 जा 27। ठीक है, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। तो यहाँ देखिए, तो 3 मल्टीप्लाई 3 तो क्या निकल के आया वैल्यू, इसकी वैल्यू आया 3 आया। तो हमेशा याद रखिए जब भी हम क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है, तो ऑलवेज हमेशा, ठीक है, क्या हमेशा, यहां बोला इरेशनल नंबर ना, तो ये और देखिए ऑलवेज जो है आपका रैशनल नंबर निकल के आएगा। ठीक है, रैशनल नंबर। ठीक है, तो कौन सी वैल्यू आएगा, रैशनल नंबर।
आपको आई होप 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं। फर्स्ट, ये इससे पहले वाला फर्स्ट था, ये सेकंड एग्जाम्पल है। अब चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एग्जाम्पल 4, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द 3 एंड 4। कह रहा है यहाँ पर देखो, जो रैशनल नंबर है और ये एक तो रैशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर है, ठीक है, बिटवीन 3 और 4। हमें 3 और 4 के बीच में एक नंबर हमें रैशनल नंबर पता करना है और दूसरा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर हमें पता करना है। दो हमें आइडेंटिफाई करना है, एक रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखो यहाँ पर मैं अभी आपके सामने 2 मिनट पहले ही आपको करवाया था कि अगर आपको रैशनल नंबर पता करना है, ठीक है, क्या पता करना है, रैशनल नंबर, तो आपको मैंने एक वैल्यू दिया था a प्लस बी और बाई 2, ठीक है। तो a इंटीजर प्लस b इंटीजर को आप दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इस कहने का मतलब मेरा है कि दो नंबर को जोड़कर और हाफ करते हैं, दो नंबर को जोड़कर हाफ कर देंगे तो उसकी मिड वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, उसकी मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब होता है, मिड वैल्यू का मतलब है कि उन दो नंबर का बीच का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये 3 और प्लस 4 है, ठीक है, और इसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये देखो कितना आया, 7, ठीक है, फिर 2, तो अब जो 7 में 2 आया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो सही है, तो ये 3.5 आ जाएगा, ठीक है, 3.5 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये 3 था, ठीक है, और ये क्या है, 3.5 है, और ये क्या है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये वाली 3.5 इन दोनों के बीच की वैल्यू है, ठीक है, इन दोनों के बीच की वैल्यू यही पूछा है। जो 3.5 है ये क्या रैशनल नंबर है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड देखिए यहाँ पर, ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है, आपको मैं ये बताया था कि अगर आपको फाइंड करना है, पता लगाना है कि इरेशनल नंबर, ठीक है, तो इरेशनल नंबर की वैल्यू पता करना है दो नंबर के बीच में, तो कैसे करेंगे। तो आपको बताया था मैंने अंडर रूट ए और बी, ए मल्टीप्लाई बी। तो देखो यहाँ पर अंडर रूट ए क्या है, 3 है, और ये 4 क्या है, बी है आपका, तो कितना आ गया, अंडर रूट 12। तो ये क्या बन गया, अंडर 12 जो है ये रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में, आप लोग वीडियो देखते हो, वॉच करते हो, तो कम से कम इसमें आप जरूर इसमें मैसेज लिखें, या फिर इसमें जरूर आप कुछ ना कुछ बताएं कि सर मुझे समझ में आया, समझ में और अच्छे से, मतलब कैसे और क्या करना चाहिए, इंप्रूवमेंट करना चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा करें, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 5, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 5 में कह रहा है कि फाइंड द टू रैशनल नंबर इरेशनल नंबर बिटवीन द 1/7 एंड 2/7। हमें 1/7 और 2/7 के बीच में हमें क्या निकालना है, इरेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। इनके बीच के जो नंबर है, इनके बीच के जो नंबर हमें पता करना है, ठीक है, इरेशनल नंबर निकालना है, ओके। तो आइए देखिए, 1/7 का जो वैल्यू होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होता है, 0 0 1 4 2 1 4 2 होता है, ठीक है। फिर 8 5 7 होता है, 8 5 7 होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होता है, 1 4 2, ठीक है, और 8 5 7 होता है, ओके, इसकी वैल्यू होता है। और अगर इसमें देखो 1/7 आया, इसकी वैल्यू में ये आया है, तो अगर 2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये कर देंगे 1/7 में मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, ठीक है, या फिर ऐसे कर लो आप 2 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो, 2 7 जा 14, ठीक है, और 2 5 जा 10 और 11, और 2 8 16 और 17, ठीक है, 2 2 जा 4 और 5, और 2 4 जा 8, और 2 1 जा 2, 2 8 5 7 1 4, ये आपका क्या है, ठीक है, ये 2/7 की वैल्यू है। अब इनके बीच की वैल्यू पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, देखो 1 पॉइंट डेसिमल 1 डेसिमल
ये डेसिमल है, 1 4 है, तो 1 4 के बाद क्या आता है, 1 5 आता है, 1 6 आता है, 1 7 आता है, तो कर दीजिए इनके बीच का नंबर क्या आता है। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 1.4 है, डेसिमल 1 4 है, तो डेसिमल 1 4 के बाद क्या आएगा, 1 5 आएगा, ठीक है, तो डेसिमल 1 5, ठीक है, 1 5, और 1 5 पे 0 लिख दो यहाँ पर, ठीक है, 0, क्योंकि ये रेशनल नंबर है ना, क्या है, ये रेशनल नंबर है, फिर लिख दो 1 5, फिर क्या, 00, ठीक है, तो यहां ऐसे कर लो, 1 5, फिर आप 0 मान लिया मैंने 0, ठीक है, और 0, फिर आप 1 0 5, फिर 0 1 0 0 5, ऐसे चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर को वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो ऐसे ही हम 1.5 हो गया, तो दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर देखो यहाँ पर 0.16 ले लो, क्या ले लो, 0.16 ले लो, यहाँ 1 5 ले लिया, यहाँ पर 0.16 ले लो, ये भी आपके इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो ये क्या हो गए, इन दोनों, इन 1/7 और 1/2/7 के बीच की वैल्यू है, क्या बीच की वैल्यू है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, आपका एग्जांपल नंबर 6 है ये, ठीक है, क्या कह रहा है, फाइंड, फाइंड में पता लगाना है 2 रेशनल नंबर और 2 इरेशनल नंबर, हमें 2 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पता करना है हमें, ठीक है, बिटवीन द √2 और √3 के। ये देखो क्वेश्चन जो है 2014 और 2015 में, 2014 और 15 में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, और ये कई बार आ चुका हुआ क्वेश्चन। आइए देखते हैं, ये √2 की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पर ये आपकी जो √2 की वैल्यू क्या है, 1.41421356, ऐसे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, डैश डैश डैश, ठीक है। √3 की वैल्यू क्या है, 1.7320500807 है, ठीक है। अब हमें क्या, इनके बीच की वैल्यू पता करना है, बिटवीन का मतलब होता है इनके बीच का, ठीक है, वैल्यू। ये बताइए 1 ये 1 है, 0.1/4 है, तो इनके बीच की वैल्यू वैल्यू क्या आ सकता है, 1.5 आ सकता है, 1.5, क्योंकि देखो इनके बीच की वैल्यू बताना है, बीच का वैल्यू देखो यहाँ पर मान लीजिए 6 है और ये 8 है, तो इसके बीच में क्या है, 7 तो है, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ऐसे ही हमने इस दोनों के बीच का वैल्यू देखो, ये 1.4 है, ये 1.7 है, तो इसके बीच की वैल्यू क्या है, 1.5 है, ओके। 0 0, फिर 5 0 0, फिर 5 0 0 0, फिर 5 0 0 0 0, फिर 5, ऐसे चलता रहेगा। ये पहला नंबर निकल गया, फर्स्ट। सेकंड देखो 1.6 ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1.6 ले लेंगे, ठीक है, तो 1.6 1, फिर 6 1 1, फिर 6 1 1 1, फिर 6 1 1 1 6, ऐसे चलता रहेगा। तो ये दो नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, ठीक है, और ये आपका सेकंड नंबर, ये इन दोनों के बीच की वैल्यू है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 6 हमारा कंप्लीट हुआ, अब लास्ट एग्जाम्पल बच गया है। आइए देखते हैं लास्ट एक्सरसाइज, मतलब लास्ट एक्सरसाइज का मतलब है ये लास्ट क्वेश्चन है, इस हमें RS अग्रवाल कर रहे हैं, और RS अग्रवाल का जो है ये 1C एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आप बोल सकते हैं एक्सरसाइज 1.3 है, ठीक है, 1.3 है, और एग्जाम्पल ये लास्ट 7 है, ठीक है, और जितना भी एग्जाम्पल कराया मैंने इस पर एक्सरसाइज जो दिया गया है उसको आप घर पर बैठ कर कीजिएगा, और जो नहीं आता आपको वो क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं आता वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, तो जरूर आपको रिप्लाई इसका मिलेगा, आंसर का, ओके। तो आपको जितना विश्वास है मेरे ऊपर उतना ही आप पर विश्वास है, ठीक है, तो जरूर जो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है यहाँ पर 7th क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द 2 रेशनल नंबर, ठीक है, इन द फॉर्म P एंड Q, हमें 2 रेशनल नंबर दिए हैं जो P एंड Q के फॉर्म में बनाने हैं, बिटवीन दिया है, ये डेसिमल 3434 और ये क्या है डेसिमल 36 और 366 है, ठीक है, तो इसको हमें क्या बनाना है, रेशनल नंबर के फॉर्म में बनाना है। तो देखो इसको, जो ये डेसिमल 0.34 है, क्या हम इसको ये लिख सकता हूं मैं 0.35 लिख सकता हूं, ठीक है, क्योंकि नियर बाई है। इसके आगे भी देखो यहाँ 3 है 4 है, इसके आगे चल रहा है,
3 4 के आगे भी नंबर चलना है, इसका मतलब ये 3 5 के नजदीक है, नियरेस्ट है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3 5। ओके, तो 3 5 को देखो, 3 5 को हमने जब लिखा हमने, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो 3 5 है और डेसिमल है यहाँ पर, डेसिमल, जब डेसिमल को हटाएंगे, ठीक है, जब इस डेसिमल को हटाएंगे, इस डेसिमल को, और डेसिमल के बाद देखो 2 नंबर है, डेसिमल के बाद कितने हैं 2 नंबर, जब डेसिमल को हटा देंगे तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर 2 जीरो। तो ये बताओ, ये P और Q के फॉर्म में आ गया, तो किसके फॉर्म में आ गया, ये रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। किसके रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर के फॉर्म में ये आ गया। ऐसे ही देखो ये वाला 36 है, क्या 0.36 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, जो डेसिमल है यहाँ पर 36, तो डेसिमल को जब हटा देंगे, जब डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। ये भी क्या है, P और Q की फॉर्म में है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर। तो ये मैंने एक्सरसाइज ये है आपका एक्सरसाइज 1.3, या फिर आप कह सकते हो आप 1C, ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है इसका। ठीक है, आई होप कि जरूर आप वॉच कर रहे होंगे, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो आप जितना पढ़ेंगे वो भी आप जानेंगे मेरे बारे में, वो दूसरे को बताएंगे, वो भी दूसरे को बताएंगे। तो आई होप कि आप ऐसा करेंगे। थैंक यू सो मच।